भरत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। भरत सिंह जी, आपको पार्टी ने टिकट दिया है और कैसे आप मानते हैं कि किन मुद्दों पे बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभी एक ही मंत्र के साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण हो, यहाँ विकास की आवश्यकता है, वहाँ विकास हमारी प्राथमिकता रहेगा। और जिन क्षेत्रों में जो भी काम की आवश्यकता, वहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों से चर्चा करके वहाँ क्या कर सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और मोदी जी को देश ही नहीं दुनिया भी मोदी जी का मुरीद है। प्रधानमंत्री जी ने देश की प्रगति और तरक्की के लिए हर क्षेत्र को विकास से जोड़कर हर समाज को, हर वर्ग को शासन की योजना से जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए जो मोदी जी के काम की लहर है, मोदी जी के विश्वास की लहर है, मोदी जी में विश्वास जनता व्यक्त करती है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर फिर प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री जी बनेंगे। अच्छे काम किए हैं तो ज़रूर जनता आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को। देखिए, सच में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का भारतीय जनता पार्टी संगठन का अध्यक्ष भी बनाया और विधायक का भी टिकट मुझे बगैर मांगे दिया और फिर दोबारा विधायक बना तो मंत्री भी मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, इसमें टिकट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें तो नेतृत्व जो निर्णय कार्यकर्ता के पक्ष में जो निर्णय होते हैं वो कार्यकर्ता ही असली ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए मुझे न मांगने की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आपका टिकट हुआ है तो निश्चित रूप से समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में सभी खुशी की लहर दौड़ी। ग्रामीण से निकले हैं आप, ग्रामीण विधानसभा में रहे आप लंबे समय, इसके जब लोकसभा का जिम्मा मिला है आपको, तो लगता है कहीं ना कहीं शहर में, शहरी क्षेत्र में आप पहचान की कहीं थोड़ा अभाव रखते हैं, या मतलब ऐसा कि ग्रामीण से तुलना में शहर में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी? भारत देश की आत्माएं ग्रामीण अंचल में बसती हैं, क्योंकि ग्रामीण से शहर है और शहर से ग्रामीण है। और निश्चित रूप से संगठन का जो काम है वो ग्रामीण में भी है, वो शहर में भी है। कार्यकर्ता को पहचान करने की नई से ज़रूरत नहीं रहती है। कार्यकर्ता की पहचान कार्यकर्ता कराता है, संगठन कराता है। चूँकि मैंने जैसे कहा, मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो प्रदेश में पहचान भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, कार्यकर्ता के परिश्रम ने कराई है। तो ग्वालियर तो मेरा घर है, ग्वालियर और यहीं से मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। इसलिए नए सिरे से पहचान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जनता का भरोसा मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, और निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी आशीर्वाद जनता का रहेगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। बीजेपी ने पर्याप्त समय रहते हुए टिकट अपने घोषित कर दिए। ग्वालियर लोकसभा में अभी कांग्रेस का कोई चेहरा सामने आया नहीं है। इस बीच हवा ये भी है कि आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा जी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि यदि प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस से, तो कहीं ना कहीं आपको फाइट टफ दे सकेंगे वो? अनूप जी एक ऐसा नाम है, मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है जब मैं सोचता हूँ। अनूप जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे जब मैं युवा मोर्चा में पदाधिकारी जिले में था। तो अनूप जी का काम करने का जिस तरह से उनका तरीका है, पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम हमारे अनूप मिश्रा जी ने किया। संगठन में रहते हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, सरकार में भी वो मंत्री रहे। ये तो सिर्फ कोरी अफवाहें। अनूप जी भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं और नेता हैं।
इसलिए सवाल ही नहीं है इधर उधर जाने का, न इधर उधर लड़ने का। उनको पर्याप्त भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ही उपयुक्त नेता है और उनकी सब जगह ज़रूरत रहती है। ऐसा बताते हैं कि जैसे ही आपका टिकट हुआ और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब होने की बात आई, आपसे चर्चा हुई, सीएम ग्वालियर आए, तो आपने प्रशासनिक अफसरों, चाहे कलेक्टर और एसपी, उनको लेकर जस्ट आपने बताया कि मतलब, तो ऐसा कुछ सुनने में आया कि सीएम फिर आपसे चर्चा होने के बाद गए भोपाल और वहाँ से तत्काल दोनों को रवाना किया गया, ऐसा कुछ है सच्चाई इसमें? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा करते हैं। ज़रूर उनको ऐसे निर्णय करने की कोई आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने ये हटाने की प्रक्रिया, ट्रांसफ़र वगैरह, ये तो शासन स्तर पर मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, किसे हटाना है, किसे लाना है। क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा, इसलिए ये निर्णय हटाने का लिया। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। पिछले चुनाव में आपके सामने विधानसभा में गुर्जर कैंडिडेट सामने था, वो भी ओबीसी खेमे से आते हैं। यदि कांग्रेस से कोई सवर्ण, यदि कोई और किसी जाति से कोई यदि कैंडिडेट आता है, तो आपको लगता है कि ओबीसी खेमा दो फाड़ हो जाएगा और मतलब खेमेबंदी में कहीं ना कहीं बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच सर्वमान्य दल है। सभी दलों भारतीय जनता पार्टी की सभी वर्गों में, सभी समाजों में स्वीकारता है। तो पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ऐसा कोई समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के संगठन से वंचित नहीं है, न सरकार से वंचित है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से हमारे सरकार के माध्यम से सभी समाजों को जोड़ने का प्रयास किया, ऐसे ही हमारे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। संगठन में भी पर्याप्त स्थान सभी वर्गों को मिला है, इसलिए सभी वर्गों का, चाहे वो सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए आज अगर लोकसभा का चुनाव एक कार्यकर्ता को मिलता है तो सबको खुशी होती है, सब वर्गों को होती है, सब समाजों को होती है, क्योंकि सभी का जब समावेश है, सभी की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। चलिए बताइए, चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे आप? नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, भाजपा या जातीय समीकरण? देश और दुनिया जानती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की प्रगति और तरक्की, उन्नति हो रही है, हमारे देश की जो ताकत बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जन कल्याणकारी योजना सर्वाधिक अगर किसी सरकार ने चलाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। इसलिए हमारे पास पर्याप्त जनता के बीच में जाने के लिए सरकार की योजनाएं, सरकार के काम है। हमारे पास नेतृत्व भी सक्षम है। जो नेतृत्व वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीयत भी ठीक है, नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है और नेतृत्व करने की क्षमता भी है। और ऐसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं और योजनाओं के माध्यम से लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास पर्याप्त आधार जनता के बीच में विकास हमने किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया, यही पर्याप्त आधार है। ग्वालियर शहर की, आखिरी सवाल है मेरा, कि ग्वालियर शहर की ऐसी कोई 2 या 3 बातें आप बताएं, व्यवस्थाएं, जो लगता है आपको कि सांसद बनने के बाद सबसे पहले बीड़ा मैं उठाऊंगा, तो इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों को मैंने सबसे पहले दुरुस्त करूंगा? ग्वालियर शहर की जनता को यो विकास की आवश्यकता रहेगी। हम जनता के बीच में बैठ के जनता की भावनाओं के अनुसार हम ग्वालियर को विकास की गति देने का प्रयास करेंगे। जो विकास कार्य है हमारी सरकार के माध्यम से संचालित हैं। हमारे वर्तमान सांसद विवेक शेवलकर जी और केंद्र से जो भी पैसा आया है, राज्य से जो भी इन कामों को स्वीकृति मिली है, उन कामों को समय पर पूर्ण कराने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो काम स्वीकृति के लिए पेंडिंग है ग्वालियर के हित में, ग्वालियर की प्रगति के लिए, उनको भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो काम आगे करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम जन चौपाल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, जनता जनार्दन से
ये निश्चित रूप से पूछेंगे कि ग्वालियर के लिए और क्या आवश्यकता है और क्या बेहतर कर सकते हैं। और ज़रूर ग्वालियर की प्रगति और तरक्की के लिए हम रात दिन मेहनत करके ये प्रयास करेंगे। हमारे साथ थे भारत सिंह जी ने हमसे जाना कि इनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी इस ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए। और मैं अर्पण राउत, पीपुल्स अपडेट के लिए।